नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं पूजा यादव। आज हम बात करेंगे तुर्की और पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दिए गए झटके के बारे में और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर झा। नमस्कार सर, जैसे कि तुर्की अब पाकिस्तान को नहीं बेच पाएगा वो 30 लड़ाकू विमान जो कि समझौते में एक समय पे तय हुआ था। सर, इस झटके के पीछे क्या कारण है? हाल के दिनों में तुर्की का जो एटीट्यूड रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरीके से अमेरिका को उन्होंने चुनौती देते रहे, ये आर्मेनिया के लड़ाई जंग के दौरान आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ पे शुरू हुआ था। काराबाग की लड़ाई आपने देखा होगा। तो ये आमने सामने की एक लड़ाई थी जिसमें काफ़ी तुर्की ने बढ़ चढ़ कर, क्योंकि वो इस्लाम का खलीफा बनना चाहता है, इस्लामिक देशों का समर्थन लेना चाहता था, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा था और इन दोनों को मिलकर लग रहा था कि जो मुस्लिम कंट्री है उसको हम लीड करेंगे। इसका अगवा जो है तुर्की कर रहा था, इसीलिए वो अजरबैजान को समर्थन दे रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था और चाइना के साथ अमेरिका की जो तनातनी थी मौजूद थी। तो इस सारी चीज़ों से उसको काफ़ी नाराज़गी थी तुर्की को और समय का इंतजार कर रहा था। दरअसल ये जो झटका है 30 लड़ाकू हेलीकॉप्टर लड़ाकू का जो है उसका है, जिसमें ये 2018 में $1.5 अरब के साथ तुर्की के साथ समझौता हुआ था पाकिस्तान को कि ये उसे देगा। और धीरे धीरे जो हालात बदले उसमें अब अमेरिका ने कर दिया है कि अगर हमारा विमान होगा, अगर आप हेलीकॉप्टर बेच रहे तो उसमें जो अमेरिकी इंजन होगा उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, तुर्की अपना इंजन है नहीं उसके पास, वो इंजन अमेरिका से आयात करता है। अमेरिका ने रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो जाहिर सी बात है ये डील अब कैंसिल हो गया है। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग रहा है, उसे कोई हथियार बेच नहीं रहा है, जो भी थोड़ा बहुत चाइना से और तुर्की से वो कर रहा था वो जुगाड़ भी अब उसका ख़त्म हो गया है। तो मेरा मानना है कि तुर्की और पाकिस्तान का हालिया प्रदर्शन जो रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, मुझे लग रहा है कि इससे दोनों को बड़ा धक्का पहुंचा। सर, जैसे अमेरिका ने तुर्की पे सीधे बोल दिया है कि वो अब अमेरिका जो है इंजन यूज नहीं कर सकते हैं, तो इस इतने बड़े फैसले के पीछे अमेरिका क्या संदेश देना चाह रहा है? अमेरिका देना चाह रहा है सीधा सीधा संदेश उसका है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करता है कि जो या तो आप अमेरिका के साथ हैं या तो फिर अमेरिका के विरोध में हैं। तो कोल्ड वार के समय से ये पॉलिसी उनकी चली आ रही थी और तुर्की के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तुर्की जो है नाटो देश के जो है उसका सदस्य है और इस वजह से अमेरिका काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता था। जिस तरीके से उसके बयान आते थे चाइना को लेके या रसिया को लेके थे, अमेरिका की दोनों से बनती नहीं थी, दोनों के साथ तनातनी की स्थिति थी। तो तुर्की जो है, क्योंकि नाटो का सदस्य था, तो तुर्की के माध्यम से जो आरोप लग रहे थे रसिया पे चाइना पे, वो कहीं ना कहीं नाटो संगठन जो बना हुआ था कि इस पे हमला होगा तो ये संपूर्ण देश पे हमला माना जाएगा, पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा, ये उसका दुरुपयोग करके नाटो को दो ध्रुव में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और तुर्की को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो समय आने पर अमेरिका तुर्की को सबक सिखाना चाहता है और इसके संकेत उन्होंने, जब ट्रंप शासन में भी इसको कई संकेत दिए गए थे कि आने वाले समय में तुर्की को और भी सबक सिखाए जाएंगे। तुर्की ने इसकी परवाह नहीं की और वह अपने हिसाब से काम करते चले गए और वह एक तरह से अमेरिका को गुस्से दिलाते रहे, उसके हर वो चीज़ जो नहीं करना चाहते थे वो करते रहे, जिससे कि अमेरिका जो है नाराज होते होते अंत में अब इस लेवल पे आ गया कि उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। सर, जैसे पाकिस्तान की ये जो तुर्की की अगर डील की बात करें तो ये तुर्की पाकिस्तान के लिए विमान देती, हेलीकॉप्टर देती, तो अगर पाकिस्तान की कहीं बात करें तो वहाँ हिंदुस्तान का भी होता है कि कभी आपस में नहीं बनते हैं, तो क्या इसके पीछे हो सकता है मतलब बात उठाने के पीछे क्या अमेरिका ने भारत से कोई बातचीत की होगी? हथियार के मामले में हथियार बहुत बड़ा बाजार है, तो इसमें भारत की बहुत सुना कई सारे अवसर ऐसे आए हैं जब अमेरिका ने खुद भारत पे प्रतिबंध लगा दिया। तो उसका मतलब ये होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक डिप्लोमेट चलती है, उस डिप्लोमेट के आप कितने नज़दीक हैं ये आपको इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ता है, साथ ही उससे सारे देशों का एक मैचिंग भी होना चाहिए और राष्ट्रीय हित भी होना चाहिए। आपका अमेरिका कितना भी बड़ा भारत का दोस्त हो पर वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करता है। कई बार आपने देखा होगा ग्रीन कार्ड वीजा का मसला हो या मेरे भारत पे खुद के पद में F-400 जो था उस पर खरीदने पे उन्होंने, चूंकि भारत रसिया से खरीद रहा था तो ट्रंप प्रशासन उस पर रोक लगा दी थी। कई बार आपने देखा होगा कि चूंकि अमेरिका ईरान का जो है आपसी तनातनी है तो चाहता था कि भारत ईरान से तेल ना खरीदे।
भारत की अपनी मजबूरी है कि वो तेल ना खरीदे, तो फिर यहाँ तेल की दिक्कत हो जाएगी। तो ये राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। अमेरिका ने जो निर्णय लिए, उसे लग रहा था कि अगर इसी तरह से, जिस तरह के चाइना हथियार बेच रहा है, भारत की उपस्थिति धीरे धीरे हो रही है, फ्रांस आगे आ रहा है, अब अगर तुर्की ऐसे 30 हेलीकॉप्टर हमसे हमसे इंजन खरीद कर असेंबल करके अगर पाकिस्तान को बेच रहा है, तो धीरे धीरे इस क्षेत्र में दूसरे देश जो है उसकी भी एंट्री हो जाएगी। और ये अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार जो है हथियारों का कारोबार है, पूरी दुनिया में वो हथियार बेचता है। आने वाले दिनों में उसे कई सारे देशों से होने हुई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मार्केट में तुर्की भी एक बड़ा प्रतियोगी बन के उभर रहा था। तो अमेरिका कहीं ना कहीं, भारत तो चाहता ही है कि पाकिस्तान को हथियार न मिले, इसीलिए रूस के साथ भी उसकी बातचीत होती रहती है, अमेरिका के साथ भी होती रहती है कि आप इनको हथियार न बेचें, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो भारत के लिए करता है। तो एक दबाव तो था ही, लेकिन अमेरिका ने इसे अपने हित को ध्यान में रखते हुए कि हथियार के बाजार में तुर्की की एंट्री न हो, और पाकिस्तान जो अमेरिका की सुन नहीं रहा है इस समय, तो ये हथियार तुर्की पाकिस्तान को न दे। तो इससे दोनों को धक्का लगा। तुर्की जो बहुत ज्यादा इस बीच में अपने आप को साबित कर रहा था मुस्लिम खलीफा बनने की, अब वो शांत हो जाएगा। और पाकिस्तान जो उड़ने की कोशिश कर रहा था चाइना के साथ मिलकर, तो अब ये हथियार उसको नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को एक सबक मिला है यहाँ से कि बस आप संभल जाओ, ये शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में और भी कई सारे प्रतिबंध आप दोनों के ऊपर लगाए जाएंगे। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।